मैम मैं पानी पीने कल आता हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, कल कपड़े मत पहनना। आओ ना, सारे काम खत्म करके कब से तुम्हारे लिए मैं इंतजार कर रही हूँ। आओ। उफ, तुमसे तो करवाट भी नहीं ली जाती। क्या करूं तारा, तुम तो जानती हो एक्सीडेंट के बाद से। हाँ, अब ये मत कहना कि एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है। मैं मानती हूँ, पर बार बार एक ही बात दोहराकर क्यों मुझे दोषी ठहराने की कोशिश करते हो आप? अरे मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, तुमने ही शुरू की है ये बात। कहते तो नहीं, पर दिल में तो वही है ना। सोशल मीडिया पर एक छोटी सी वीडियो बनाने के लिए कहा था, और तुमने मोबाइल लेकर रास्ते पर इतने पीछे की तरफ चले गए कि ट्रक ने आके तुमको उड़ा दिया। उसमें मेरा क्या कसूर? मैंने तो तुमको कहा था मोबाइल लेकर रास्ते के किनारे से ही शूट करो। और अगर अच्छा वीडियो नहीं बनता तो तुम मुझ पर चिल्लाती कि इधर उधर मूव क्यों नहीं किया। किया ना मूव, तो देखा, उड़ा दिया ना ट्रक ने मुझे। वाह, आ गई ना वही बात जुबान पर जो मैंने अभी कहा था। हुआ? अब तक नाराज हो? कितनी बार कहा है कि रात गई बात गई हो जानी चाहिए, वरना पूरा दिन खराब हो जाता है। दिन तो मेरा वैसे भी खराब हो जाता है। तुम पूरे दिन स्टडी रूम में लगे रहते हो, पूरे घर में मैं अकेले बिना वजह घूमती रहती हूँ। एक बात कहूँ रमेश, क्यों ना मैं ट्यूशन क्लासेस शुरू कर दूँ? ट्यूशन? पर ट्यूशन पढ़ने आएगा कौन? वो मेरी सहेली है ना कविता, वो कह रही थी उसकी मोहल्ले के एक लड़के को मैथ्स नहीं आती। मैं सोच रही थी अगर मैं उसे पढ़ा दूंगी तो मेरा टाइम पास भी हो जाएगा और कुछ पैसे भी आ जाएंगे। और वैसे भी मेरा मैथ्स तो बहुत अच्छा है, उसे देखकर कुछ और भी स्टूडेंट्स आएंगे और मेरा ट्यूशन भी बन सकता है। वैसे तो मुझे ये ट्यूशन व्यूशन पसंद नहीं है, और अगर तुम्हें ठीक लगता है और इसी में तुम्हारी खुशी है तो कर लो। रियली? थैंक यू सो मच रमेश। मैं अभी कविता को कॉल करती हूँ और उस बच्चे को भेजने के लिए कहती हूँ।
यस। जी मैं रॉकी हूँ। मैं यहाँ तारा मैम के पास ट्यूशन के लिए आया हूँ। वो कविता मैम ने मुझे यहाँ भेजा था, तो तारा मैम। हाँ हाँ, मैं ही उतारा। वाह मैम, आप तो सचमुच का तारा हो, जो बिल्कुल आसमान से इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ चमकने के लिए आया है। वाह, बातें तो तुम बड़ी अच्छी करते हो। बातें ही सिर्फ अच्छी कर पाता हूँ, मैथ्स अच्छी नहीं कर पाता। मैथ्स वो तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। आओ अंदर आओ। सॉरी, वो कल ही नई ऊंची हील की सैंडल खरीदी ना, इसीलिए। इतनी ऊंची हील की सैंडल अपने घर पे? हाँ, वो क्या है ना, सोशल मीडिया में टाइम पास के लिए म्यूज़िक वीडियोस बनाती रहती हूँ, वही कर रही थी मैं आज, इसीलिए ये सैंडल। ओह सॉरी, अब तुम अंदर आओ ना। अरे रमेश, ये देखो मेरा स्टूडेंट कविता ने भेजा है, माय हस्बैंड। हेलो सर, रॉकी। हाय रॉकी, तो आज से पढ़ाई शुरू करोगे या आज सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा? नहीं सर, आज ही से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी ना, क्योंकि वैसे भी मेरे पापा मुझे मैथ्स की वजह से रोज़ मारते हैं। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। तो चलो, तुम्हें तुम्हारे पापा के मार से बचाती हूँ। आओ बैठो। अरे क्या हुआ? जी? आओ बैठो ना। पेन देना। ये बार बार तुम मेरी तरफ क्या देखते रहते हो? हाँ, बुक में ध्यान दो। मैम, आप हो ही चमकता हुआ तारा, ध्यान चला ही जाता है। तुम बड़े बदमाश हो। हाँ, वैसे बातों की मैथ्स तुम्हारी परफेक्ट है, अभी बुक की मैथ्स थोड़ा परफेक्ट कर ले। श्योर। इसको सॉल्व करो। ये वाला सम, ये एग्जाम्पल 3। ध्यान से देखो जी? बुक में सम बताओ। ये वाला। ये 15। हाँ। इसको मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इसको ऐड करो, फिर माइनस करो, बस। ये सम तो कितना इजी था। मैं तो खामखा पापा से डरता था, लेकिन लगता है आप वो डर भगा ही दोगे। तुम बहुत ज़्यादा नहीं डरते हो मैथ से? पता है कितना इजी है। सिर्फ मैथ से ही डरता हूँ, बाकी किसी से नहीं। तुम्हें पता है व्हाट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल? हाँ, ऑब्ट्यूज एंगल। इट इज नेवर राइट। वैसे मैम, आप चमकता हुआ तारा तो हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप इतने फनी भी हो। हंस के मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? हाँ, अभी आए।
मैम मैं पानी पीने कल आता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ कल कपड़े मत पहनना। क्या? मेरा मतलब है ये कपड़े, ये वाले कपड़े मत पहनना, ये वाले, क्योंकि दोबारा अगर ये पल्लू गिर गया और फिर चलो मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। बाय। कौन? मैम मैं रॉकी। कम इन। तुम अंदर कैसे आए? वो फ्रंट डोर खुला था। हो उसे लॉक कर दिया ना? हाँ लॉक कर दिया। इस दरवाजे को भी बंद कर दो और तुम अंदर आ जाओ। और मुझे 2 मिनट दो, हाँ बस ये खत्म कर लेती हूँ। सॉरी मैम। इट्स ओके, बैठो। अरे तुम इतनी दूर क्यों बैठे हो? ट्यूशन फीस नहीं देनी ना तुमको? मतलब मेरे पास आकर बैठो। वैसे भी तुम्हें मुझे संभालना बहुत अच्छी तरह से आता है। पकड़ लो मुझे। तारा, हाँ आजकल देख रहा हूँ 1 घंटे का ट्यूशन 4-4, 5-5 घंटे चलता है। हाँ, वो उसकी एग्ज़ाम शुरू होने वाली है ना, उसे परफेक्ट करने के लिए मैं बस देख के आती हूँ। हाँ हेलो सर। हेलो रॉकी, आओ कुछ नाश्ता कर लो। नहीं, कहा ना इसकी एग्ज़ाम सर पर आ गई है। चलो पढ़ाई शुरू करें। अरे चलो ना। हाँ
मोबाइल। क्यों? एग्जाम सर पर है, स्टडी में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। स्टडी शुरू करें। श्योर। अरे यार, मोबाइल के जमाने में लैंडलाइन पे कौन फोन करता है? हेलो। हेलो, मैं रॉकी की मॉम बोल रही हूँ। मेरा बेटा वहाँ ट्यूशन पढ़ने आता है। मैं कब से उसका मोबाइल ट्राई कर रही हूँ पर लग ही नहीं रहा है। आजकल वो 4-4, 5-5 घंटे घर देर से आ रहा है। हाँ जी, वो रॉकी के एग्जाम सर पर है ना, इसलिए कोचिंग टाइम थोड़ा बढ़ा दिया है। कौन सी एग्जाम? उसकी कोई एग्जाम नहीं है। और इस महीने में कौन सी एग्जाम आती है? उसे कहो कि जल्दी से घर आए, मुझे बाहर जाना है, ठीक है? हेलो। कोई एग्जाम नहीं है तो तारा तो कह रहे, इसका मतलब तारा झूठ बोल रही थी। ये चल रहा है तुम्हारा ट्यूशन? ये है इसके एग्जाम सर पे? सर वो तो... शट अप! चिल्लाओ मत। तुमने ही मुझे सिखाया था, सुखी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है नेग्लेक्ट कर दो। और अगर आज तुमने ये नेग्लेक्ट कर दिया होता ना, तो यूं दुखी होकर चिल्लाना ना पड़ता। और जब आज सब कुछ देख लिया तुमने, तो सफाई देकर क्या फायदा? तो देखो ना। वैसे भी तुमसे तो कुछ होता नहीं है, और मेरी जिंदगी। तुम्हारी जिंदगी की वजह से मेरी ये हालत है। अपने सोशल मीडिया के वीडियोस बनाने के चक्कर में मेरे लाख मना करने के बावजूद तुम मुझे शहर में कोने कोने में घुमाती रही हो। उस दिन भी हाईवे पे मैंने वीडियो बनाने से मना किया था, पर तुम नहीं मानी। और देखो, ट्रक ने मुझे उड़ा दिया। तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत है आज। मैं नहीं, तुम हो। क्या मेरा चलाते हुए तुमको आसपास दिखना नहीं चाहिए था? हाँ, आज कैसे काम करते हुए हम पर नजर दे रहे हो, उस दिन क्यों नहीं? और मुझे आज तुम जिम्मेदार ठहरा रहे हो। मैम, मैं चलता हूँ। हाँ, तुम कल आ जाना। कल से तुम यहाँ नहीं आओगे। तुम आना कल। हाँ, तुमसे मैंने पूरे महीने की फीस ली है। मैं भी देखती हूँ ये क्या करते हैं। May I come in, मैम? हाँ, प्लीज कम इन। कहाँ रह गए थे तुम? कब से तुम्हारी राह देख रही थी। चलो अंदर चलो। लेकिन सर। अरे पढ़ाई करनी है ना तुमको, चलो ना। कहा था ना इसके एग्जाम है। अरे तुम रुक क्यों गए? चलो ना। हाँ? चलो।
लेकिन सर, तुम उनकी फिक्र मत करना, उनकी आदत है दुखी रहने की। जब अच्छे थे तब भी मुझे लेकर बिना ज़रूरत ऐसे ही दुखी रहा करते थे, और आज जब हालत ऐसी है तभी वही सेम दुखी है। अब उनके दुख की वजह से हम अपनी खुशी क्यों छोड़े? रमेश, तुम्हें याद है पूरी जिंदगी तुम मुझे सिखाते आए, रात गई बात गई हो जानी चाहिए वरना दिन खराब हो जाता है। तो फिर आज क्यों तुम बात याद करके अपने दिन खराब कर रहे हो? शायद तुम ठीक कहती हो तारा, गलती हर जगह मेरी थी और आज भी मेरी है, लेकिन मैं अपनी ये गलती सुधार लूंगा। कल से ना मुझे तुमसे शिकायत होगी ना रॉकी से, बल्कि मैं कल खुद उसका स्वागत करूंगा। सच में? या फिर तुम मुझे अप्रैल फुल बना रहे हो? अप्रैल फूल? हाँ, आज है 31 मार्च, कल है 1 अप्रैल, एडवांस में अप्रैल फुल। एडवांस में चीजें सेलिब्रेट करना तुम्हारी आदत है, मेरी नहीं। ठीक है। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं रमेश बोल रहा हूँ। मेरी बीवी से एक लड़का ट्यूशन पढ़ने आता है, उसकी बुरी नज़र है मेरी बीवी पर। मैं अपंग हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। कल ट्यूशन टाइम पे वो हम दोनों को मार देना चाहता है। प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए प्लीज़। मैं आपको अपना एड्रेस और ट्यूशन का टाइम मैसेज कर रहा हूँ। प्लीज़ इंस्पेक्टर साहब हमारी हेल्प कीजिए, प्लीज़ प्लीज़। सर वो मैम। हाँ आ जाओ, वो तुम्हारा ही वेट कर रही हैं। सर लेकिन आप मुझसे नाराज तो नहीं, यही पूछना चाहते हो ना? हाँ। अरे नहीं भाई, कल मेरी और तारा की गलतफहमी दूर हो गई थी। जाओ जाओ अंदर जाओ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। अच्छा सुनो। यस सर। थोड़ा पास आओ। क्या बात है सर? हाथ दो। ये क्या कर रहे हो सर? सर मेरा हाथ छोड़ो। सर नकली है, अप्रैल फूल। ये देखो, आज 1 अप्रैल है ना? हाँ। तो एक काम करो, आज तुम अपनी एक्टिंग से ना मैम को अप्रैल फूल बना के दिखाओ। कैसे? ये चाकू छुपाकर ले जाओ
अंदर जाकर उनके सामने कोई भी फिल्मी डायलॉग मार के ना फटाक से चाकू मार देना, वो चीखेंगी, तुम अप्रैल फूल बोलना, फिर मैं आ जाऊंगा। लेकिन एक बात, ये सारा क्रेडिट तुम मुझे दोगे। बस इतनी सी बात है सर। अरे आप अभी देखो मेरी एक्टिंग। वैसे मैं कोई बेवफाई वाला डायलॉग मार सकता हूँ? कुछ वैसे करना। हाँ ठीक है, वैसे ही करो। जाओ जाओ। इतना टाइम हो गया, बेल बजे, रॉकी अभी तक आया क्यों नहीं? लगता है रमेश रॉकी के साथ दोस्ती कर रहा है। अच्छा है, मेरा रास्ता साफ। अरे हाय रॉकी, अरे तुम इतनी देर कहाँ थे? कब से तुम्हारा वेट कर रही हो। चल हट बेवफा कही की, मुझे देखते ही रंग बदल लिया, वरना अपने यार के साथ। क्या कह रहे हो तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? दिमाग मेरा नहीं, तेरा कैरेक्टर ढीला है। क्या? और तुझ जैसी औरत को ना जीने का कोई हक नहीं है। अप्रैल फूल, अप्रैल फूल। मैम 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 उठो मैम, प्लीज मैम उठ जाओ मैम। रॉकी, ये क्या किया तूने? मेरी बीवी को मार दिया, अपने गुरु को। क्या किया तूने रॉकी? ये चुप साले, सबसे बड़ा नाटकबाज है तू। तूने मुझे जानबूझ के ये असली चाकू थमा दी और मेरे हाथ से ये खून हो गया। तुझे मैं इसी चाकू से मारूंगा। तुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं साले। टीचर को मार के उसके पति को मारने चला तू? हाँ? नहीं सर, ये मैंने नहीं। चुप! ये वो अंकल ने। चुप! तुझ जैसा आवारा लड़कों को अच्छी तरह जानता हूँ। रोज का मामला है हमारा। चल! नहीं चल! सर, सर मेरी बात सुनो। चल! पैरों से भले अपंग हो गया था मैं तारा, पर दिमाग नहीं।